जो ये विचार आया है कि कैसे ई भंडारा किया जा सकता है कि भंडारा भी लगे, लोगों की सेवा भी हो सके और लोगों का जो संकल्प है वो भी पूर्ण हो। आज हजारों हजारों लोग जो है भूख के मारे सो रहे हैं, तो लखनऊ की जो ये श्रेष्ठ परंपरा है, उस परंपरा के अधीन अगर हम लोग उसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों की सेवा भी अच्छे से होगी। तो मैं अब माननीय मेयर साहिबा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस अवसर पे क्या विचार है वो हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें और सब सामने रखें। हमारे नमस्कार सबको। पहले तो इस लॉकडाउन के समय में आप सब लोगों का इसके माध्यम से मिलने का एक माध्यम बना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रामकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम सब लोगों को आमंत्रित किया और एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। बड़ा मंगल की परंपरा हमारे लखनऊ में बहुत पुरानी परंपरा है और यहीं से शुरू हुई, और परंतु इसका स्वरूप इतना बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि अन्य जिलों तक ये परंपरा हमारी चली आ रही है, अन्य जिलों तक ये पहुंच गई है, इसका व्यापक रूप हो गया है। और इसका मान पिछले वर्ष गत वर्ष हमने मंगल मान बढ़ाने वाले दिवस को, इस दिवस को मंगल मान का नाम दिया था और एक प्रयास किया था कि इसको सामाजिक सरोकार से जोड़कर परंपरा को अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसका एक निश्चय किया था कि हम लोग इसको मंगल मान के रूप में मनाएंगे और इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए प्रतिदिन का मंगल दिवस मनाया जाता। बड़ा मंगल हम ज्येष्ठ के माह में मनाते हैं, वो हमारा मंगल दिवस ज्येष्ठ के माह में ही नहीं, हर मंगल दिन जो है बड़ा मंगल के नाम से जाना जाए। और इसमें हमारे उन लोगों तक जो लोग भूखे सोते हैं, वो कोई व्यक्ति भूखा ना सोए और कोई व्यक्ति की ये हमारी लखनऊ की परंपरा आगे बढ़े। तो इसके साथ को आगे लेकर चले थे और हमारी इस वर्ष योजना थी कि हम उसको और बृहद रूप से और अच्छे स्वरूप में उसको लेकर जाएंगे, लेकिन इस समय लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण हम लोग उसको सुविधा जो इस बार की जा रही है मंगलमान को हम लॉकडाउन के नाते से हम डिस्टेंसिंग रखने का हम लोगों का सबका संकल्प है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें लॉकडाउन के जो हमारे नियम जो दिए हैं उन सब का हमें पालन करना है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, वो हमारे लिए हमारी सुरक्षा है। इसलिए उन नियमों का पालन करते हुए हम भीड़ भाड़ ना ले हो सके, इसलिए हम उसको किस स्वरूप में मनाएं, इस विषय पर रामकुमार जी से बात हुई और आप सबसे बीच में चर्चा करने का विषय आया कि हम इसको किसी नए स्वरूप में लेकर चले ताकि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर सके और अपने इस मंगल मान को जो हम मंगल मान दिवस जो मंगल दिवस मनाते हैं, इसमें अपनी परंपराओं को भी लेकर चले और जो जिसने संकल्प लिया है उस संकल्प की भी पूर्ति हो। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने ये विचार किया था। पिछली बार की बात एक बार और बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको नगर निगम से जोड़ दिया था, इसलिए कि इसमें जो व्यवस्थाएं हमारी होती हैं उन व्यवस्थाओं के नाते से जो हम संकल्प लेते हैं मंगल दिवस मनाने का, उस संकल्प के साथ साथ एक गंदगी भी हमारे साथ जुड़ जाती थी, जो कि जितना भंडारा होता था सड़कों पर पत्तल पूरी रूप से फैले होते थे और पूरी फैले क्या होते थे वो पूरी चादर की तरह से बिछ जाते थे। तो पिछली बार हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हम उसकी व्यवस्था ठीक से करें, नगर निगम से उसको जोड़ दें ताकि नगर निगम के लोगों को भी सुविधा हो उठाने में और जो भंडारा करते हैं उनके सामने गंदगी भी ना हो, देखने में भी उसका स्वरूप अच्छा लगे। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको एक पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये चर्चा की थी। उसमें हमारे साथ 1000 मंगल दिवस जो मनाते हैं 1000 लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो इस हमारे साथ लगे थे, जो जिन्होंने मंगल दिवस मनाया था और जिन्होंने बहुत अच्छे से मनाया था। स्वयं घर में कुछ बच्चों ने डस्टबिन स्वयं अपने हाथ से बनाया था और रामकुमार जी और मैं और प्रशांत जी और हमारे संघ के अधिकारी लोग सब साथ में गए थे और हम लोगों ने वहां जाकर उन लोगों का सम्मान भी किया था। मंगल मान, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने मंगल मान भी दिया था और उनको सम्मानित भी किया था। और इससे सम्मान करने से एक प्रेरणा लोगों को प्रेरणा मिलने का ये था कि अगर उससे हम सम्मान करेंगे तो एक तो उनका सम्मान बढ़ेगा, दूसरा उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो इसको मनाते हैं और उसको ठीक सही स्वरूप में मनाए। ऐसी प्रेरणा के लिए हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया था और बाद में जब ये ज्येष्ठ का माह समाप्त हो गया था तो एक बड़ी बैठक भी आलमबाग में की गई थी, इसमें सबको सम्मानित भी किया गया था।
और लोगों को सम्मानित भी किया गया था। तो इस दृष्टि से इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हमें मंगल अपने संकल्प की पूर्ति अगर करनी है तो उसे हम अपनी कम्युनिटी किचन के साथ उसको जोड़ दें। इस समय लखनऊ में 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन नगर कम्युनिटी किचन से जुड़ा हुआ है, जो कम्युनिटी किचन उनको भोजन कराने का काम कर रही है, चाहे वह नगर निगम का कम्युनिटी किचन हो या हमारे सेवा भारती का कम्युनिटी किचन हो या और भी संस्थाएं बहुत सारी कम्युनिटी किचन चला रही हैं। तो जिसको जो संस्था नजदीक पड़ती हो उसमें वो अपना राशन जो खर्च करते हैं वहां पर अपने संकल्प जो लेते हैं कि मैं इतने व्यक्तियों को भोजन कराऊंगा, उन व्यक्तियों को उतने व्यक्तियों के भोजन का राशन उन कम्युनिटी किचन में पहुंचा दिया जाए, चाहे वो कोई भी ई मंगलमान से जुड़े वो लोग। और ई मंगलमान का एक वेबसाइट है ई मंगलमान की, उस पर जुड़ेंगे तो उसमें सारी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उससे आप जुड़ जाएंगे और फिर आपको आपके पास कौन सा कम्युनिटी किचन नजदीक पड़ता है ये उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। फिर उसको आपको उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और इस तरह से आपका संकल्प भी पूरा होगा और हमारा जो लखनऊ की एक परंपरा है वो परंपरा भी पूर्ण होगी। और उन लोगों को जो इस समय लॉकडाउन के समय में जो भूखे व्यक्ति हैं, जो जिनको राशन की दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे और उनको भोजन की प्राप्ति कम्युनिटी किचन से हो रही है, वो और अच्छे माध्यम से और अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी। इस दिशा में सोचकर आज हमने आप सबसे मिलने का ये अवसर राम कुमार जी के द्वारा आयोजित किया ताकि हम सब लोग मिलकर इस पर विचार कर सकें। ये मैंने अपनी तरफ से अपने विचार आपको दिए हैं। आप भी अगर कोई इसमें अपना नया विचार देना चाहते हैं कि इसको और जोड़ लिया जाए तो और बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, तो आपके विचार भी उसमें आमंत्रित है। आप अपने विचार उसमें दें और हम सब लोग मिलकर इस परंपरा को आगे ले जाने में सक्षम हो। मैम इसमें एक बात बताइए। हेलो जी जी बताइए। ये बताइए कि इसमें जैसे आपने रजिस्टर कर लिया किसी ने, तो कम्युनिटी किचन वाले खुद आपसे आके राशन ले जाएंगे? राशन का क्या मतलब, हाउ विल इट बी, वो पहुंचेगा कैसे? नहीं, दोनों तरह से आपके यहाँ से उठाया भी जा सकता है और आपके नजदीक पहुंचा सकेंगे तो भी ठीक है। लेकिन लॉकडाउन में आपको बाहर नहीं निकलना है तो हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपके यहाँ से उठवाया भी जा सकता है। आप हमें खाली वेबसाइट से जुड़ जाएंगे तो आपके यहाँ से राशन कलेक्ट कर लिया जाएगा। राम कुमार जी इसके लिए इनको राम कुमार जी इसकी व्यवस्था करेंगे। मैम आपके पास क्या ये सजेशन आया था, ये आपको आइडिया आया कैसे ई भंडारे का? ई भंडारे का आइडिया कैसे आया? हम लोग पिछली बार, मैंने आपसे अभी बताया कि हम लोग पिछली बार गत वर्ष हम लोगों ने इसकी चर्चा राम कुमार जी ने की थी हमसे और हमने इसको कम्युनिटी की पिछली बार हमने नगर निगम से जोड़ा था। तो इसलिए इस बार विचार आया कि हम राम कुमार जी ने हमें मुझसे विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग उसको कैसे करेंगे। हमारा इस बार की योजना उसको और आगे ले जाने की थी और बृहद रूप में हम मंगलमान दिवस मनाने की बात कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम उसको कैसे करेंगे। तो राम कुमार जी ने मुझसे ये बात कही और मैंने कहा कि हम सब मिलकर उसको कम्युनिटी किचन से जोड़ दें और हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें और भी कोई विचार आए तो उसको लें। अगर आप अपनी किचन से किसी भी कम्युनिटी किचन से जोड़ना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट के द्वारा इसमें जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप राशन की बात, राम कुमार जी भी हम सब के बीच में है, राम कुमार जी को इसका प्रभार दिया गया है, वो इसको कलेक्ट करने का काम करेंगे। राम कुमार जी बताइए आप कैसे इसको कलेक्ट? मैम ये सिर्फ मंगल को ही होगा, सारे बड़े मंगल को ही केवल होगा? सारे बड़े मंगल को ये हम लोग मनाते हैं। हम लोग की योजना तो है कि हर दिन मंगल, हर मंगल जो है वो मनाया जाए और कोई व्यक्ति भूखा ना रहे मंगल के दिन। लेकिन इसके प्रभारी राम कुमार जी है, राम कुमार जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। आप बताएं राम कुमार जी। एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी बस, हम लोगों ने जी हेलो, एक और चीज मैं पूछना चाहती थी मैम, ये इसमें क्या आपका मेन्यू बड़ा मंगल में क्या पूरी सब्जी कुछ वैसा होगा जो भंडारे में मिलता है, कुछ वैसा मेन्यू होगा आपका? जी अपनी योजना बता दें। हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, बहुत धन्यवाद आपको आपके आशीर्वाद के लिए। शर्मिला कृष्णा जी, आप जो है जो जानना चाह रही हैं, ये सारी जानकारी जो mangalman.in वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। 3 कैटेगरीज है वहां पर। पहला है कि ई भंडारा
क्या है, दूसरा है ई भंडारा कैसे लगाएं, और तीसरा है कि ई भंडारा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, ये तीसरा उसका शीर्षक है। तो इसमें सब कुछ बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर भी आपने चूंकि प्रश्न किया है तो मैं महापौर जी की आज्ञा से बताना चाहूंगा कि जो भी देखिए यहाँ पे दिवस हैं, वो सभी दिवस हम लोगों का पिछली बार से ही उद्देश्य रहा था कि हर दिन जो है वो मंगल हो, और हर मंगल बड़ा मंगल हो, और ऐसा इसलिए हो कि बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल की तरफ हम लोग चलें। तो ये हम लोगों ने शुरू से अपना उद्देश्य रखा था। और इस बार जब महापौर जी से चर्चा हुई तो इन्होंने इस बारे में भी हम लोग चिंतित थे कि इस बार इतनी बड़ी जो शक्ति लखनऊ में है, जो लोगों को भोजन कराती है, लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाती है, वो नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। तो जैसा अभी महापौर जी ने निवेदन किया, उसी प्रकार से कि हम अगर जो लखनऊ में भंडारा करना चाहते हैं वो करें, लेकिन चूंकि आज बाहर नहीं कर सकते तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी किचन से जोड़ के कर सकते हैं। आपका प्रश्न ये था कि उसमें किस प्रकार का प्रसाद होगा। तो निश्चित तौर पे जब हम केवल भोजन की बात करते हैं तो हर भोजन भी प्रसाद होता है, लेकिन चूंकि भंडारे का प्रसाद एक विशिष्ट प्रसाद होता है, तो जो प्रसाद की मर्यादा और पवित्रता है वो इसमें बनी रहेगी। बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में, पवित्र वातावरण में वहां पे प्रसाद का निर्माण होगा और फिर वो वितरित कराया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद ही वितरित होगा। मतलब इसमें आप क्या बनाएंगे, थोड़ा मेन्यू बताएंगे जो आप बड़े वितरित करेंगे? देखिए इसमें जो है दोनों प्रकार का इसमें ऑप्शन है। इसमें कच्चे प्रसाद का भी ऑप्शन है और पके हुए प्रसाद का भी ऑप्शन है। जो पका हुआ प्रसाद होगा उसमें जैसे पूरी सब्जी हो सकती है, उसमें आपको चावल हो सकता है, और जो बाकी कच्चा प्रसाद है उसके भी कुछ आइटम्स वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, जैसे चूड़ा हो गया, मूंगफली दाना हो गया, इस प्रकार के कुछ सूखे हुए आइटम भी हैं। और जो पका हुआ प्रसाद है वो किचन में बनेगा, बाकी कच्चा प्रसाद तो किसी दिन भी दिया जा सकता है। आप एक बार जो है मैडम, मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पूरा डिटेल उपलब्ध है, वहां आप देख लीजिए, और फिर भी कोई अगर क्वेरी होती है तो हम लोग उपलब्ध हैं उसको बताने के लिए। कुछ लोग रजिस्टर हुए हैं कि नहीं अभी तक? जी ऐसा है कि देखिए आज एक तो जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आज महापौर जी ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आई हैं, तो आज पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है इसका रजिस्ट्रेशन तेजी से प्रारंभ होगा। हम लोग अपने सोर्सेज से, जब हम लोगों ने पिछली बार प्रयास किया था तो उससे जो भंडारे वाले अपने साथ जुड़े हुए थे, अपने संपर्क में आए थे, उन लोगों को भी वार्ता हो रही है और वो लोग करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट हम लोग लेके सामने आए हैं, इसलिए स्वाभाविक है थोड़ा इसमें गतिमान अभी हो जाएगा। यहाँ अपने बीच में प्रशांत भाटिया साहब भी हैं, तो भाई साहब कोई सुझाव आपका इसके लिए हो तो ठीक रहेगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसका श्रेय मंगल मान की पूरी यूनिट को देता हूँ, पूरी जो पिछली बार इतनी मेहनत करके हम सारी व्यवस्था बनाई, और आदरणीय राम कुमार जी इसके लिए जिन्होंने सबको जोड़ा और इस विचार को सबके बीच में लाए, आदरणीय माननीय महापौर जी को भी साथ में जोड़ के लखनऊ में एक सम्मान, ऐसे मंगल मान को मानने वाले और इसके साथ जुड़ने वाले जो बजरंगबली जी के आशीर्वाद से जो यहाँ पे सेवा का कार्य करते रहे हैं, उनका मान बढ़ाने का जो सुंदर एक रचना बनाई है, और पिछली बार जो इस पे सफलता मिली उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बार भी बताया आदरणीय राम कुमार जी ने, वहाँ जो आप हम लोग जो जुड़े हैं, इससे हम सब मिलके लखनऊ में कोई भी भूखा ना रहे, ये जो माननीय महापौर जी ने लिया है, और इसके लिए जो कम्युनिटी किचन चल रही है और बाकी भी जो विविध संगठनों के द्वारा हर दर पे, हर जगह पे जो पहुंचाया जा रहा है भोजन और राशन, इसी में सहयोग करके इसमें हमारा जो संकल्प है वो हमारा भी इस आहुति हमारी भी पड़े हम सबकी, जो हम लोग मंगलमान मनाते रहे हैं और जो बड़ा मंगल के नाते से लखनऊ में जो परंपरा का विधि विधान तरीके से जो अभी तक वितरण करते रहे हैं, सेवा करते रहे हैं, तो उनकी आहुति इस लॉकडाउन के कारण से छूट ना जाए, इस बार की भी उनकी सेवा पीछे ना रह जाए। इस सेवा को उससे जोड़ने के लिए एक अवसर, सुंदर अवसर आदरणीय राम कुमार जी ने जो विचार मंगल मान का दिया, और माननीय महापौर जी ने जो मिलकर ये व्यवस्था बनाई, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर इसकी व्यवस्था बनाए, लखनऊ के मान को बढ़ाते हुए मंगल मान को और सुचारू रूप से ई मंगल मान का स्वरूप देते हुए इसमें आगे बढ़े,
और कोई भी भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। इस संकल्प को पूरा करने में हम सब सहयोगी बने। इसी कामना के साथ आप सबका मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सबको, आप सबको, पूरे मंगलमान कमेटी को और समिति को शक्ति दे कि हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इस मेन ऑर्गेनाइजर कौन माना जाएगा? मेन ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? राम कुमार जी। इसमें जी ये इसको देखेंगे सभी, माननीय राम कुमार जी देखेंगे, मंगलमान समिति पूरी देखेगी, और इसमें माननीय महापौर जी का आशीर्वाद रहेगा। इसमें माननीय महापौर जी अध्यक्षता के नाते से आपका सहयोग जैसे पिछली बार रहा वैसे ही रहेगा। और बाकी अपनी टीम, एक बार राम कुमार जी अपनी टीम में आपके सहयोगी जो है एक बार थोड़ा जानकारी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। गत वर्ष जो है लखनऊ के बहुत सारे ऐसे महानुभाव, बहुत श्रेष्ठ पुरुष लोग, उन लोगों ने जो है इस अभियान को गति दी थी, और वो सभी लोग जो है, बल्कि उनकी संख्या और बढ़ी है, और उस बढ़ी हुई संख्या के साथ में हम लोग इस बार चलेंगे। वो कई लोग प्रशासनिक पदों पर हैं, कई लोग जो है राजनीति से हैं, कई लोग जो है धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं। और क्योंकि ये लखनऊ का अभियान है, लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा है, और जिस प्रकार से मुंबई में होने वाली गणेश पूजा पूरे देश में आ गई और कलकत्ता की काली पूजा पूरे देश में आ गई, उसी प्रकार से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि लखनऊ का ये जो श्रेष्ठ विचार है कि हर किसी को भोजन दिया जाए, हर प्यासे को पानी दिया जाए, ये भी पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो इसमें बहुत सारे, और केवल व्यक्ति ही नहीं, बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने इसको समर्थन दिया है और इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोई एक दो व्यक्ति का नाम ये जिसको कि गिनाना यहाँ उचित रहेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि हर लखनऊ का व्यक्ति जो लखनऊ पे गर्व करता है, जो लखनऊ की इस परंपरा पे गर्व करता है, वो इस अभियान के पीछे खड़ा है। और इसलिए क्योंकि महापौर जी लखनऊ की प्रथम नागरिक हैं, तो प्रथम नागरिक होने के नाते लखनऊ की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो भी आपका है, और जो उसके पीछे समर्थन का या उसको आगे विस्तार देने का जो भाव है वो भी आपके हृदय में प्रकट होता है। और जब इस प्रकार की चर्चा और विमर्श महापौर जी के सम्मुख रखा गया कि इस लखनऊ की परंपरा को और हम लोग सुदृढ़ करें, इसको और इम्प्रूव करें, और लोगों को इससे जोड़कर इसको और विश्वव्यापी करें, तो महापौर जी ने बिल्कुल एकदम जो है उन्होंने कहा कि तो मेरे मन की बात है, यही मैं चाहती हूँ कि ऐसा करने वाले लोग, लेकिन कोई भी तंत्र अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है, तो केवल सरकारी प्रयास इसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए महापौर जी ने अपनी जो क्षमता है, अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो योग्यता है, उसको भी इसको समर्पित करते हुए और लखनऊ की जनता को आग्रह किया और लखनऊ की जनता को मोटिवेट किया। जब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब पिछली बार महापौर जी भंडारा आयोजकों के घर जाकर और जब उनका सम्मान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि लखनऊ की महापौर मेरे दरवाजे पे आके मेरा सम्मान करेंगे। ये अकल्पनीय था लोगों के लिए। जब इन्होंने लोगों के पीठ पे हाथ रखा, मुझे अभी बाद में उनसे जब बात होती है तो कहते हैं कि हम तो इतने उत्साहित थे कि इस बार अगर मुझे उस प्रकार का भंडारा करने का अवसर मिलता तो हम एकदम सुपर आदर्श भंडारा लगाते, जैसा महापौर जी की कल्पना में था कि जहाँ इसमें कोई गंदगी ना हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो सामाजिक सरोकार से युक्त हो। लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक बदले हुए स्वरूप में हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये महापौर जी की प्रेरणा से आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम है। और हमें गर्व है कि लखनऊ की प्रथम महिला और प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर जी का इसको आशीर्वाद है। यहाँ पर हम सब लोग पधारे, जो इसकी महापौर जी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो एक प्रेस नोट है वो आज सभी समाचार पत्रों के संपादकों को प्रेषित कर दिया जाएगा। और कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट अगर जाता है तो वो मंगलमान की वेबसाइट पर सब कुछ बहुत डिटेल में दिया गया है कि ये पीछे क्या अभियान था, किस कारण ये अभियान लिया गया, ई भंडारे का क्या स्वरूप है, कैसे लगाया जा सकता है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये पूरा बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो एक बार वो लोग जाके वहां से भी उसको ले सकते हैं। और वहां पे कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, अगर वो चाहें तो जाके वहां से कोई अगर दिक्कत हो तो वहां पे बात भी कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि देखिए लखनऊ की जो ये परंपरा है, ये केवल अकेले कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, प्रिंट मीडिया के हों
या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, या यहाँ के सरकारी कर्मचारी लोग हों, यहाँ का जन सामान्य है, ये सबकी परंपरा है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम लोग मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, इसको हम लोग और संवर्धित करें और परिमार्जित करें, और लखनऊ की ये मिठास पूरे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में ये गुंजायमान हो, ऐसा हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, और उन सबका आभार है। महापौर जी यहाँ पर आई और उन्होंने जो है अपने विचार रखे, यहाँ पर हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। साथ में प्रशांत भाटिया साहब हैं, उनका मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने भी अपना समय निकाला इसके लिए। ब्रजेश भाई साहब यहाँ पर हैं, उनके भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और साथ में जुड़े हुए जितने मीडिया बंधु हैं उन सबका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब अनुमति हो तो इसको समापन किया जाए। अभी अभी हाँ ठीक है साहब। जय श्री राम भाई साहब। ठीक, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। चलिए दूसरे चैनल में मिलेंगे।